बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत उस्मान की शहादत कैसे हुई? इस बदबख्त ने आपको शहीद किया। बुलवाई कौन थे और उन्होंने 40 दिन तक हज़रत उस्मान के घर का मुहासरा क्यों? हज़रत उस्मान के कातलों का इबरतनाक अंजाम क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। आज हम आपको हज़रत उस्मान की शहादत की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत हुई है, तो इसके मुतालिक एक मुफ्ती साहब साहब होते थे फैसलाबाद वाले, वो भी और शिया हज़रात भी अक्सर बेशतर की बात करते हैं। वो कहते हैं जी इसमें अहले सुन्नत की बात कर देते हैं कि जी मुर्तदीन थे ये थे, जबकि वो कहते हैं वो सहाबा थे। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये एक्सट्रीम बातें हैं दोनों। ये जी बिल्कुल पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मौलाना साहब साहब के वाले से मैं एक बात अर्ज कर दूं कि मैंने हदीर खून की हदीस पे 156 मसला रिकॉर्ड कराया। उस पर कई लोगों ने कमेंट्स किया जी आपने पूरी दुनिया में अहले हदीस उलमा को चैलेंज किया कि किसी ने वीडियो में कभी हदीर खून बयान नहीं किया। तो मौलाना साहब साहब करते रहे। तो भाई मौलाना साहब साहब को तो अहले हदीस ने मरदूद करके निकाल दिया था अपने फार्म के मुताबिक। अब रहा ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम के कत्ल का मामला, तो ये बात तो ठीक है कि उनके खिलाफ जो एक मुहिम खड़ी हुई थी ना, वो तो उनके गवर्नरों की वजह से हुई थी। सही मुस्लिम में आता है वलीद बिन उक़बा ने शराब पी के नमाज पढ़ाई और उस वक्त जो है वो वहाँ पे लोग खिलाफ हो गए, उन्होंने उसको माजूल कर दिया। मैनेजमेंट उस वक्त से कमज़ोर होना शुरू हो गई और बाद में उनके खिलाफ तहरीक चलना शुरू हुई। ज़ाहिर है उसमें सहाबा ताबीन सब शामिल थे। तो वो बेसिकली सहाबा कराम में इख्तलाफ हुआ, इसमें बिल्कुल ठीक है, सहाबा भी उसमें शामिल थे, कोई शक नहीं है। अलबत्ता शहीद किसने किया ये किसी को नहीं पता। मोहम्मद अबी बकर हज़रत अबू बकर का बेटा भी शामिल था उसमें सरगना के तौर पर। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, ये अहादीस और आसार का सबसे बड़ा मजमूआ है जी अहले सुन्नत का। इससे बड़ी कोई किताब नहीं। 38,000 तकरीबन 38 से 39,000 उर्दू में पहली दफा ये शाया हो चुका है। ये उसकी आखिरी जिल्द है। इसका आखिरी चैप्टर है ही जंग जमल, नहरवान और सिफीन पे। ये कहते हैं जी मुशाजरात डिस्कस नहीं करने चाहिए। इमाम इब्न अबी शैबा अल-मुतवफ़्फ़ा 235 हिजरी जो बुखारी और मुस्लिम के उस्ताद हैं, और सही मुस्लिम में 1500 हदीसें इस शख्स से हैं इमाम इब्न अबी शैबा से। 20% सही मुस्लिम का इसने रवायत किया है, इमाम मुस्लिम के उस्ताद है। बुखारी में भी हदीसें मौजूद है। कातिलीन उस्मान का कोई पता नहीं कि कौन है, बाय नेम मेंशन नहीं है, ठीक है। और जो लोग सहाबा के बारे में कहते हैं, मतलब वो ज़ाहिर है कि उस मुहिम को चलाने वाले तो थे, वो सहाबा के नाम आते हैं। इब्न कसीर ने भी लिखा है, इसी तरीके से उसदुल गाबा में मौजूद है और अल साबा में मौजूद है, और किताबों के अंदर अहले सुन्नत की जो तारीखी किताबें हैं खुलफाए राशिदीन के ऊपर, बाकी सहाब के ऊपर, उसमें ये चीज़ें मौजूद है। बल कहीं पे नाम मेंशन नहीं है कि भाई बंदे कौन थे। नाम मेंशन होता तो ज़ाहिर उनको कटाने में ला के खड़ा किया जाता। कातिल एक नहीं था, वो बगावत थी। हर इलाके में लाखों लोग थे जो खड़े हो गए थे। बसरा भरा हुआ था, कूफा, मिस्र, शाम, सारे हज़रत उस्मान के खिलाफ उठ खड़े हुए। अगर इतनी सरसरी बात होती, मदीना में मारा गया, करबला नहीं कि जंगल है और एक बेख्तियार आदमी खलीफा है, 40,000 फौज है उसके पास मदीना में अंसार और मुहाजिरीन की। ये जो कहते हैं हज़रत हुसैन हक पर होते, साहबी ना उठते, उस वक्त तो 5-10 से जिंदा बूढ़े। जब 40,000 मदीना में थे, उन्होंने क्यों नहीं बचाया और क्यों जनाजे में नहीं गए? अगर कौम में बस कर दिए थे 600 ने, तो साहबा क्या रहे फिर? दो तारीफें करते और दुनिया उठते थे 600 ने डवा रही है। और अगर कौम वो नाराज थे तो बात तो खराब होगी फिर कि वो सारे हज़रत उस्मान से नाराज थे। बात ऐसी थी कि हज़रत उस्मान के गवर्नरों ने गलत काम किए। हज़रत उस्मान रज़ी पर किसी को एतराज़ नहीं था। वो घेरने वाले भी आप खुदा के लिए पता करें बहुत बड़े साहबी, कोई मुफ्सद नहीं थे, शराबी, वो बैठे रिजवान वाले थे। मैं अगर हदीस की किताबें और सीरत की नाम देखता, इसी चक्कर में पड़े रहते कि शरारती आ गए। शरारती नहीं, अब्दुर्रहमान बिन उदैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद बैठे रिजवान में शरीक थे, जो मिस्र को इकट्ठा करके लाए। जिन्होंने मिंबर से हज़रत उस्मान रज़ी को उतारा और छड़ी तोड़ी थी, वो हज़रत जहदा गिफारी थे, वो भी बैठे रिजवान में शरीक थे। कोई शरारती नहीं थे और ना उनकी कोई बात गलत थी। सारी उम्मत उनके साथ थी। तभी इसी सहाबा अंसार ने कोई मदद नहीं की। वो क्या बात ठीक करती कि क्यों आपने हज़रत अबू बकर उमर के ज़माने के लोग हटाए, ये क्यों ठोकरे मुसरत किए? वलीद बिन उक़बा को कर दिया कूफा में, सही मुस्लिम देखे, शराब में नमाज पढ़ाई और कहने लगा और पढ़नी, बेहोश, फिर कोड़े मारने पड़े। उन्होंने कहा साथ में वकास को क्यों मामूल किया? खुदा के लिए हज़रत अली चौथा खलीफा है, हम उसको अहले सुन्नत और अहले हदीस इमाम मानते हैं। खलीफा पर अगर ये शोशे रहे दिमागों में, क्या इज्जत होगी उसकी? जब हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया, तो आपकी फितरी रहमदिली और शराफत की वजह से शरपसंद लोगों ने आप पर तनकीद करना शुरू कर दी। नाज़रीन, उन हासिदीन का सरदार अब्दुल्ला इब्न सबा था, जिसे यहूदियों ने एक साजिश के तहत मुसलमानों में इंतशार पैदा करने के लिए तैयार किया था। अब्दुल्ला इब्न सबा ने हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ फितना को हवा देने के लिए खालिद इब्न मुलज़म, किनाना बिन बशीर और सौदान बिन हमरान जैसे लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया, जो उसके एक इशारे पर हर काम करने के लिए तैयार रहते थे। ये तमाम हजरात हर इलाके में जाकर लोगों को हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ उभारने लग गए। फिर ये फितना इतने उरूज को पहुंचा कि मिस्र से 1000 आदमी बज़ाहिर हज के इरादे से रवाना हुए, लेकिन उनका इरादा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माजूल करवाना था।
नाज़रीन, किनाना बिन बशर ने आगे बढ़कर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी मुबारक पर लोहे की लठ इस जोर से मारी कि पेशानी से खून बह निकला और आप जमीन पर गिर पड़े। जुबान मुबारक से बेसाख्ता निकला, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। उसके बाद सौदान बिन अहमर ने तलवार का वार किया और अमर बिन अल-हमक ने सीने पर बैठकर नेज़े से मुसलसल कई वार किए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया मोहतरमा ने तलवार के वार को रोकना चाहा तो उनके हाथ की 3 उंगलियां कट गई। उसी हालत में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की रूह मुबारक कफ़स अंसरी से परवाज कर गई और आप खालिक के हकीकी सजा मिले। नाज़रीन, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में मुलव्विस तमाम अफराद का इबरतनाक अंजाम हुआ। खुद अब्दुल्ला इब्न सबा निहायत बुरी तरह आग में जलकर वासिल जहन्नुम हुआ। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर तलवार चलाने वाले सौदान बिन हमरान को आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के एक गुलाम ने कत्ल किया। मोहम्मद बिन अबी बकर मिस्र में कत्ल हुआ। इसी तरह बशीर बिन किनाना और अमर बिन अल-हमक को शामी फौज ने कत्ल किया। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।